मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ थोड़ी बहुत ऐसे बातें करेंगे। ऐसी बहुत सारी ज़रूरी बातें हो जाती हैं जो हम क्लास में नहीं कर पाते आपसे, या बातें नहीं बोल पाते आपसे। बच्चों, एक चीज़ समझिए, बड़ी मतलब बड़ी डिलेमा में रहते हैं हम लोग। मतलब मैं अपनी बात फ़िलहाल कर रहा हूँ। बड़ी डिलेमा में रहता हूँ कि आखिर हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। एक अध्यापक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक प्रोफेसर के तौर पर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें हम कितने सफल हो पा रहे हैं उसको पूरा कर पाने में। बच्चा, मैं एक बात बताऊँ आप सबको, जब मैं एक विद्यार्थी था ना, जब मैं तो एक सपने देखा करता था, मतलब खुले आँखों से। और मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआती दौर में भी ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि रही हो या बहुत अधिक शिक्षा रही हो। अभाव रहा मेरे घर में भी। तो जब मैंने संघर्ष करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, जीवन के पहलुओं को समझना सीखा, सत्य असत्य, सही गलत का आकलन करना सीखा, शिक्षा के सही मायने, सही अर्थ को समझने की जब कोशिश करनी शुरू की, किताबों से उथल पुथल, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कहीं, कभी किसी सीनियर के पास। मेरे इस जर्नी में, हालांकि सबकी एक अपनी कहानी होती है, मैं नैतिकता के ऐसे बहुत सारे अहम सवालों से उलझता चला गया, जिसका जवाब शायद आज तक मुझे नहीं मिल पाया। और उन विचारों से उथल पुथल आज भी मेरी बनी रहती है। मैं सोचता हूँ कभी कभी कि आखिर जो हम जिस जिम्मेदारी के लिए हमारा चयन हुआ है, जो सपने हम अपनी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में देखा करते थे, ठीक है, कि मैं अध्यापक बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाएंगे, भारत के निर्माण में, भारत की प्रगति में अपना योगदान देंगे, युवाओं में जोश भरेंगे, उन्हें अच्छी बातें बताएंगे, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, किताबों में सपने को हकीकत में बदलने की एक पहल हम करेंगे। तो मेरे खुद के विचारों को शुद्ध करने में, मुझे थोड़ा सा बेहतर बनाने में बहुत सारे प्रोफेसर्स का हाथ रहा है। बहुत सारी मेरी गुरु माँ रही हैं जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। मेरे अग्रज गुरु रहे हैं जिनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूं, मतलब अपना प्राण निछावर कर दूं, तब भी उनका जो ऋण है वो उतर नहीं सकता। तो ऐसे में जब मतलब मैं उस जिम्मेदारी में जब आया, तो मुझे, मतलब अभी भी मैं क्या बोलूं कि मैं बहुत संतुष्ट नहीं रहता हूं। पढ़ाने के बाद, आपको गाइड करने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए और एक जो आउटकम निकलना चाहिए पढ़ने पढ़ाने का, संस्थाओं के होने का जो एक अस्तित्व, उनके अस्तित्व का एक जो बहुत बड़ा कारण है, उस कारण को ढूंढ पाने में, उसको हम जस्टिफाई कर पाने में कहीं ना कहीं अभी भी मुझे बड़ा अस्पष्ट उत्तर मिलता है। क्लास में बैठ करके जब हम किताबों से उथल पुथल करते हैं, प्रश्न लगाते हैं, जो एक रुचि, जो एक पढ़ने सीखने की एक ललक दिखनी चाहिए विद्यार्थियों में, और वो जब वो ललक दिखेगी कि मुझे सीखना है, जब आप प्रोफेसर्स को पकड़ेंगे कि सर बताइए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति और सचेत और सजग हो जाएंगे कि नहीं, मुझे और अच्छा करना है, हर दिन और बेहतर करना है। लेकिन मुझे लगता है इसका उलट हो रहा है चीज़ें। बड़ा दुख लगता है मुझे, और इसी दुख होने के नाते कई बार फ्रस्ट्रेशन में, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुरा लग जाता है अंदर से, तो बच्चों को डांटना भी पड़ जाता है कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, देश कितना प्रगति कर रहा है, भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है, और उस सुनहरे भविष्य को गढ़ने वाले, बुनने वाले, इस सपने को, इस उम्मीद को पूरा करने वाले आप ही लोग हैं। और जो सपने हमने देखे, जिस सपनों की वजह से हमने जम के तैयारी की, रात की नींद त्यागी, आधा पेट खा करके भी जग कर तैयारी की, लोगों को सुना ध्यान से, अपने गुरुओं के पैर छुए, उनको अपने सिर पे ताज बनाया, आज भी उतना ही हम लोग सम्मान करते हैं। शायद बेहतर तरीके से आशीर्वाद मिला हमें अपने गुरुओं का, अपने गुरु माँ का,
अपने अग्रजों का। अब जब वो चीज़ जो हमें मिली है, अब हमें जब देने की बारी आती है ना, तो कहीं ना कहीं जो तैयारी, हम जिस तैयारी से होकर के आए थे, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट हमारे पास था, हालांकि हृदय वही है, बट जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम डिलीवर करना चाह रहे थे या चाहते हैं, वो शायद नहीं मिल पा रहा है मौका हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भावनाओं की कद्र करिए और समाज को एक बेहतर अलग नज़रिए से देखना शुरू करिए। ये जो रंगीन भाग दौड़ भरी दुनिया जो दिख रही है, वो ऐसी है नहीं, हकीकत वो नहीं है। आपको सहज, सरल, निष्ठावान, चरित्रवान, गुणवान व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा अपने अंदर से, ठीक है जी। जो शक्तियाँ हैं आपकी, जो आपको एक बेहतर जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही होकर के गुजरती हैं। वो रास्ता शिक्षा को कभी भी ख़त्म नहीं किया सकता है। उसका फॉर्मेट अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो उद्देश्य है शिक्षा का, वो बदलेगा नहीं। लिख कर के ले लीजिए। जब भी ये समाज नष्ट होगा तो इसी वजह से नष्ट होगा क्योंकि हमने शिक्षा के सही उद्देश्य को नहीं समझा। जब भी परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लोग एक दूसरे को नहीं समझेंगे, लोग बहुत अनैतिक हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के सही उद्देश्य को हम पूरा कर पाने में सफल नहीं हुए, इस बात की गारंटी है। तो थोड़ा सा हमें भी शक्ति, सामर्थ्य, हमें भी उत्साह, हमें भी मोटिवेशन चाहिए होता है कि आप कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, कितना लगन दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे कहते हैं ना कि विद्यार्थी को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी शिक्षक की है, तो शिक्षक को और अच्छा शिक्षक तभी बन सकता है वो, जब बच्चों के अंदर सीखने की ललक पैदा हो। ललक पैदा होगी, आप उत्सुकता दिखाओगे, आप अपने सपनों से लड़ोगे, आप अपने समाज को बदलने के लिए, आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जब पढ़ने की जिद करोगे ना, तो शिक्षक वहाँ तुम्हें खड़ा मिलेगा। वो त्याग करेगा, समर्पित करेगा, आपके पीछे पीछे लगा रहेगा कि नहीं, मुझे इस बच्चे को आगे ले जाना है। यकीन मानिए, मेरे साथ हुआ है ऐसा, और मैंने कईयों के साथ देखा है ऐसा। आज भी लोग कर रहे हैं ऐसा। और शायद मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का, उसमें थोड़ा बहुत ये भी है कि मैं आपको थोड़ा जागरूक करूं, बताऊं ये चीज़। मुझे भी हौसला चाहिए, मुझे भी हिम्मत चाहिए। मेरे साथ जुड़ो, बैठो, हंसो, खेलो। जिस दिन किताब नहीं पढ़ने का मन है, बैठो, किसी केस स्टडी पे बात करो, किसी सामाजिक मुद्दे पे बात करो, लेकिन बैठो, खिलखिलाओ, हंसो। क्योंकि आज का जो शिक्षक, वो सिर्फ शिक्षक नहीं, एक कॉमेडियन भी है। आपको खुश भी करना है। उदासी आपके चेहरे पे नहीं अच्छी लगती है, उदासी नहीं देना है हमें, आपको डराना नहीं है। जब हम कहते हैं अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, देखिए सही समय पर सही जगह पर रहना बहुत आवश्यक है। बच्चे समझिए इस चीज़ को। जिस समय आपको जहाँ पे होना है वहाँ पे रहिए, और जिस वजह से आप जिस समय जहाँ पे रहना वहाँ पे नहीं रहते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। इसको हमें समझना होगा। हमारी जिम्मेदारी क्या होती है कि हमें कॉलेज में रहना है 10 से 3:30 बजे तक, तो हम रहते हैं, हम उससे भाग नहीं सकते। और भाग के जाएंगे भी क्या, और क्या है हमारे लाइफ में भाई। अगर हमने ये पथ अगर हमने स्वीकार कर लिया पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, तो फिर अब घबराना कैसा। फिर चाहे जो तरीका अपनाना पड़े, शर्म को त्याग करके। बच्चों से अब आजकल निवेदन करना पड़ता है, पढ़ लो पढ़ लो, ये भी करने के लिए तैयार हैं, स्वीकार है ये। लेकिन अंदर से हमें तो सुकून मिले कि अपनी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे माथे का पसीना टपक रहा है, मैंने पढ़ाया, और जो शासकीय जिम्मेदारियां मुझे दी गई मैंने ईमानदारी से किया। जो नहीं आता उसको सीख रहे हैं, क्योंकि कभी भी कंप्लीट कोई नहीं हो सकता। हाँ, बस एक चीज़ ये है कि बच्चे क्लासरूम में बैठ करके जो शिक्षा आप ग्रहण करेंगे ना, वो जो अंदर से आपके जो व्यक्तित्व निखर के आएगा ना, वो मोबाइल पे बैठ के नहीं मिलेगा आपको। 10 क्वेश्चन सॉल्व करने से, एग्ज़ाम में पेपर में 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MCQ आ गया तो इसमें से इतने क्वेश्चन करने हैं, वो आपने कर लिए, तैयार कर लिए, ये शिक्षा नहीं है। यकीन मानिए शिक्षा नहीं है। और मेरे जितने विद्यार्थी रहे हैं, जो भी या आगे होंगे, तो जो पुराने विद्यार्थी उनको पता है, आप अपने गुरु को पहचानिए, जिससे आप जुड़ते हो, जिनसे आप सीखते हो। उनकी आत्मा को अपनी आत्मा से जोड़ने की कोशिश करिए, समझिए।
कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, डिस्कस करिए, बताइए, लेकिन यकीन मानिए थोड़ा सा आपको अपने ज़िम्मेदारी के प्रति सचेत होना है। आप सचेत नहीं होंगे तो आपकी वजह से अगला भी अपनी जो चेतना है वो छोड़ता चला जा रहा है। अपनी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति वो भी कहीं ना कहीं मुखर रहा है। पढ़ने वाला नहीं तो पढ़ाने वाले का क्या अस्तित्व है। जैसे कहते हैं ना कि भाई प्यास की अहमियत ज़्यादा है पानी से। अगर प्यास नहीं तो पानी की क्या अहमियत है। ठीक है जी। और थोड़ा सा मेरी बात को, मेरी जो भावना है, संवेदना है, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिए। बहुत बड़ा कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि जीवन में उसको भाई बहुत कठिन है उसको लागू करना। तो एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी कहीं कोई परेशानी है, दिक्कत है, भाई एक शिक्षक, एक प्रोफेसर की ये जिम्मेदारी है कि आपके साथ खड़ा रहे हर एक तरीके से। और बहुत सारे अनन्य वीडियो में भी मैंने ये बात की है, बताई है, अपनी भावना, अपने विचार। मुझे लगता है कनेक्ट करना ज़रूरी है। चुप रहने से ज़्यादा बेहतर है बोल दिया जाए, बता दिया जाए। ठीक है जी। तो और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अब हमारे समाज में बस गिने चुने 2-4 रिश्ते रह गए हैं जो आपको खुद से ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, खुद से ज़्यादा ऊपर ले जाना चाहते हैं। उसमें एक माता पिता है और तीसरा एक सच्चा गुरु। हर गुरु सच्चा नहीं होता है, पहचानना आपको है। तो अगर कहीं सच्चा गुरु है तो डेफिनेटली वो आपको खुद से ऊपर ले जाना चाहेगा। और माता पिता, बस और कोई रिश्ते मुझे समझ में नहीं आते। सब में कहीं ना कहीं एक लालच, एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई मकसद जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं इसमें अभी भी वो पवित्रता मौजूद है, वो शुद्धता मौजूद है, जिसकी रिस्पेक्ट, जिसकी अहमियत आपको समझनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब खिलखिला के हंसिए, खिलखिला करके जीवन जिए, क्योंकि निराशा, हताशा एक विद्यार्थी के चेहरे पर तो बिल्कुल झलकनी नहीं चाहिए। एक ओज, एक तेज होनी चाहिए, दिशा को मोड़ने की चाह होनी चाहिए, समय को बदलने की चाह होनी चाहिए। एक उद्देश्य रखिए, सिर्फ यही नहीं कि एक नौकरी लेना है, एक जॉब करनी है। किताबों से लड़ाई करिए, उथल पुथल करिए, अपने विचारों में खूब लड़ाई करिए रोज़, और नए नए विचारों को लेकर के आइए। फिर क्लास में आइए, डिस्कस करिए। कुछ बेहतर बातें होंगी, कुछ बेहतर बातें मिलेंगी, कुछ सही बातें पता चलेंगी, कुछ गलत बातें पता चलेंगी। गलत को छोड़ते जाएंगे, सही को अपनाते जाएंगे। ठीक है। यकीन मानिए, इस बात की मैं तो गारंटी नहीं दे सकता ना कि मैं पढ़ा लिखा करके आपको एक बहुत अच्छी नौकरी दिला दूंगा। अब लाखों, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख कमाएंगे, महंगी महंगी गाड़ियों से चलेंगे, बंगले बनाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन इस बात की ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर मेरी बातों को, अगर आप उस सहनशीलता के साथ, उस संवेदना के साथ कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान आप बनेंगे। और जब आप बेहतर इंसान बनेंगे तो सबसे बड़ी कमाई, सबसे बड़ी वैल्यू वही है। फिर आपको शायद अच्छी नौकरी भी मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपसे इतनी छोटी सी बात मुझे कहनी थी। एंड आई होप जो बच्चे अभी तक कनेक्ट नहीं कर पा रहे मुझसे, वो कनेक्ट करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास है कि अगर मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 के साथ उसी भावना, उसी अपनत्व, उसी स्नेह के साथ जुड़ जाऊं मैं, ताकि मुझे अंदर से अच्छा लगे। इस बात को कहने में मुझे ज़रा सी भी शर्म नहीं आती बच्चे, कि जहाँ से मेरा घर चल रहा है, जहाँ से मुझे सैलरी मिल रही है, जो मेरी कर्मस्थली है, अगर मैं वहाँ पर ईमानदारी से अपना मतलब कर्तव्य पूरा नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है जी। जिस कमाई से, जिस सैलरी से मेरा घर चल रहा है, जिस सैलरी से मैं अपने लिए चीज़ें खरीदता हूँ, खुशी खुशी चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसमें मेरी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसको समझना कि आपके जीवन में कुछ बेहतर मुझे देना है भाई, करना है। उसी लिए मुझे रखा गया है। नहीं तो क्या फ़ायदा मेरा चयन, क्या फ़ायदा भाई। मेरे लिए तो सब शुरुआत में जब मुझे ज्ञान हुआ तो सबसे पहले डिसाइड किया मुझे पढ़ाना ही है। मेरा बहुत बड़ा मकसद था कि मुझे पढ़ाना है, सिखाना, लोगों को बताना है। और जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा लोग मुखर रहे हैं शिक्षा से। नहीं भाई, शिक्षा व्यापार नहीं है, उसको समझिए। व्यापार का साधन नहीं है, धन अर्जन का साधन नहीं है। ठीक है। उसके कुछ सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है ये।
तो कृपया करके प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ जुड़ें और आपस में एक अच्छा सा माहौल बनाएं, खुशी खुशी अपने माता पिता की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और आपके अंदर जो भी ताकत है, शक्ति है, शिक्षा के माध्यम से उसको प्राप्त करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर कभी ऐसे बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हम कनेक्ट करेंगे बीच बीच में आपसे, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता भाई। अब आप मुझे अच्छा कहें, ख़राब कहें, आपका नज़रिया हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये प्रयास एक शिक्षक के तौर पर हमें करना चाहिए, करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बस ऐसा नहीं ना कि चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, हम चलते जाएंगे। चलना नहीं है, चलना नहीं है, ठीक है जी। ठहरना है, सोचना है, देखना है, बदलाव लाना है थोड़ा सा। आप साथ दीजिए, उस बदलाव के भागीदार बनिए, हम साथ हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक, सब बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ हीरे मोती हैं, लेकिन भैया उसको पहचानने वाला अगर कोई नहीं है तो क्या फ़ायदा उस हीरे मोती होने का, है ना। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, एंड ढेर सारा आशीष, शुभकामनाएं, खूब अच्छा करें, अच्छा इंसान बने। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, अपने माता पिता की खूब इज्जत करें। थैंक यू, बाय बाय।